पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उसके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरा नहीं हुआ करते, उसके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरा नहीं हुआ करते। नमस्कार साथियों, मैं BL डूडी लैब असिस्टेंट सिलेक्टेड आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो राजस्थान के अंदर लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आई है, उसके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो गए हैं, तो उसके लिए कौन से दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट हैं, उसकी जरूरत है पड़ने वाली है। आपको थोड़ा इस वीडियो को पूरा है वो जरूर देखना है टाइम निकाल के। इसमें मैं आपको एक एक बात बताऊंगा जिसकी आप गलती मत करना, क्योंकि यदि गलती कर दी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो साथियों, लैब असिस्टेंट 2022 की अभी वैकेंसी आई है, उसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट हो गए हैं। और ये फॉर्म स्टार्ट कब हुए साथियों? 25 मार्च को स्टार्ट हुए और कब तक भरे जाएंगे? 23 अप्रैल 2022 तक ये साथियों फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे। और कहां से भरे जाएंगे, कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी आपको इसमें, और पूरा वीडियो है वो अंत तक जरूर देखना, कोई चूक ना आपको रह जाए। तो यहाँ पर देखो साथियों, मैंने पूरा नोटिफिकेशन है उसका पूरा मैंने निचोड़ लिया है, उसको पूरा पढ़ लिया है, उसको पूरा समझ लिया है। तो यहाँ पर देखो, कहीं पर भी जो भी प्रॉब्लम होती है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो मैं उसका देख के सॉल्यूशन आपको बताने का प्रयास करूंगा। और यदि आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो यहाँ पर देखो साथियों की जो फॉर्म है वो 25 मार्च से 23 अप्रैल 2022 तक भरे जाएंगे। और ये फॉर्म है जो ऑनलाइन भरा जाएगा, और ऑनलाइन है वो कहां पर भरा जाएगा इसके भी बात हम कर लेंगे। और यहां पर देखो, ऑनलाइन जो भरे जाएंगे तो उस समय आपको आवश्यक जो दस्तावेज है यानी कि आवश्यक जो डॉक्यूमेंट है वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। तो यहां पर एक नंबर पॉइंट दे रखा है कि मार्कशीट, और वो मार्कशीट कौन सी? एक 10वीं और दूसरी 12वीं की। यानी कि आपके 12th के अंदर यदि साइंस है, साइंस मतलब यदि आपके बायोलॉजी है, या फिर आपके मैथमेटिक है, या फिर आपके एग्रीकल्चर है, या फिर आपके जियोग्राफी है, या फिर आपके होम साइंस है, तो आप ये फॉर्म जरूर भरना। और साइंस वालों के लिए, यानी कि साइंस में कौन कौन? बायोलॉजी वाले, मैथमेटिक वाले और एग्रीकल्चर वाले, ये 3 साइंस के अंदर मान रहा हूं आप। तो इसमें जो फॉर्म है साइंस वाले वो 1 नंबर पोस्ट कोड से 5 नंबर पोस्ट कोड को भरना है। और जो होम साइंस और जो जियोग्राफी है उनको सेकंड, यानी कि उनको 6 नंबर और 7 नंबर पोस्ट कोड है वो भरना है। तो उसके बारे में हम बात आगे कर लेंगे और दूसरा वीडियो है बना देंगे, यानी कि जियोग्राफी के बारे में। तो उसके बाद में देखो साथियों कि एक तो मार्कशीट की जरूरत होगी। अब ये आप, यानी कि बहुत सारे विद्यार्थी 12th के अंदर भी है, अभी बोर्ड का एग्जाम भी देंगे, तो उनके मन में क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर हमारे तो 12th हुई नहीं, तो मार्कशीट है नहीं, तो हमको है वो कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने पड़ेंगे। तो आपके साथियों यदि रोल नंबर जारी हो गए हैं तो उस रोल नंबर की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद में देखो यहाँ पर, यानी कि आप प्रवेश पत्र ई मित्र है उस फॉर्म भरवाते हो तो साथ में लेकर जाना है। उसके बाद में देखो आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। अब एक बात का मिलान जरूर कर लेना, यानी कि ये बात जरूर देख लेना कि आधार कार्ड है और आपके 10वीं और 12वीं की मार्कशीट है, उसमें नाम, एड्रेस और पिता का नाम, माता का नाम समान होना चाहिए, यानी कि आप उसमें करेक्शन नहीं होना चाहिए। यदि करेक्शन है तो आधार कार्ड के अंदर सुधार करा लेना समय पर। बाद में यदि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हो, आधार कार्ड में आपका नाम दूसरा है या फिर जन्म तिथि दूसरी है, तो आप जब डॉक्यूमेंट चेक करवाओगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा, एग्जाम हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस समय प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको बाहर कर देंगे। तीसरा पॉइंट यहाँ पर देखो यहाँ पर मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर है वो भी जरूरी है, और वो भी ओपन रहने वाली सिम होनी चाहिए, और उस पे बनेगी SSO ID। और यानी कि आपका पर्सनल मोबाइल या जो मोबाइल आपके घर में है जिसका
जो मोबाइल है एनी टाइम ओपन ही रहता है, उस मोबाइल नंबर है वो जरूरत पड़ेगी उस मोबाइल नंबर की, और साथ साथ में एक SSO आईडी की जरूरत होगी। तो एक SSO आईडी आप बनाते हो ई मित्र पे, हर कोई बना देगा, आपका फॉर्म भरते समय वो अपने आप ई मित्र वाला बना करके दे देगा। जैसे जीमेल आईडी बनाते हैं वैसे ही SSO आईडी ऑनलाइन बन जाती है, 1 मिनट में तैयार हो जाती है। तो इसके लिए जरूरत क्या होती है SSO आईडी के लिए? SSO आईडी के लिए आपके पास में जो मोबाइल नंबर है परमानेंट, उसकी मोबाइल नंबर की जरूरत होती है। एक मोबाइल नंबर पे एक ही SSO आईडी बनेगी। उसके बाद में नया फोटो, यानी कि नया जो फोटो है ना आपका, वो कितना पुराना हो सकता है? 1-2 महीने पुराना आप रखना, कम से कम, ज्यादा पुराना नहीं रखना है। और फोटो है ना, उस पे आपको एक जानकारी ध्यान रखना कि जो फोटो होता है, ये आपका मान लो फोटो है, इस फोटो के नीचे की तरफ ऐसे लिखवा देना DOP, यानी कि डेट ऑफ प्रेजेंट, और पीछे आप जो तारीख है वो लिखवा देना, शायद 1, और अभी जो महीना चल रहा है तीसरा 1/3/2000 यानी कि 23 लिखवा देना, ऐसे लिखवा देना, यानी कि डेट ऑफ प्रेजेंट। इसका पता ये चलता है कि ये फोटो कब का खींचा हुआ है। तो इस प्रकार का फोटो है, आप ऑनलाइन फॉर्म भरते समय है वो अपने पास में रखें, और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तभी भी आप ये फोटो साथ में लेकर जाएंगे। उसके बाद देखो आपका हस्ताक्षर, इन सभी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। और देखो एक बात महत्वपूर्ण ये है कि बहुत सारे विद्यार्थी मेरे को ये पूछ रहे हैं कि सर जाति प्रमाण पत्र यानी कि मूल निवास है उसकी जरूरत होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पर अभी फॉर्म भरते समय जरूरत आपके नहीं होगी, यानी कि उसकी आपकी स्कैनिंग नहीं होगी, आपको भेजना नहीं पड़ेगा। लेकिन आप जो उसमें कैटेगरी का सिलेक्शन करते हैं, इनकी कैटेगरी का चयन करते हैं, तो उस समय आपको दर्शाना होगा कि आप कौन सी जाति के हैं, यानी कि आपकी कैटेगरी क्या है। तो यहाँ पर ऐसी है, यदि आपके पास में जो सर्टिफिकेट बना हुआ है वो ही कैटेगरी उसमें अप्लाई करना। यदि आप SC के हो तो SC दर्शा देना, यदि आप ST के हो ST दर्शा देना, आप जनरल से हो तो जनरल दर्शाना, यानी कि आप EWS से तो EWS दर्शाना, यदि MBC कैटेगरी के हो तो MBC दर्शाना। और इस प्रकार देखो, मान लो आप जनरल के हो और आपके अभी तक EWS का सर्टिफिकेट बना हुआ नहीं है, आप बना सकते हो, आप हैं वो योग्य हो। यदि आपके पास अभी बना हुआ नहीं है तो उसमें जनरल से अप्लाई करना, क्योंकि आपके पास में जो अभी भी सर्टिफिकेट बना है, यानी कि जो जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है, कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है, वही आप ऑनलाइन फॉर्म भरते समय दर्शाओगे। यानी कि आप मान लो जनरल के हो और बाद में आप फॉर्म भरने के बाद में EWS से बना देते हो तो वो मान्य नहीं होगा। यानी कि अभी जो वर्तमान में आपकी जो यानी कि फॉर्म भरने की अंतिम तारीख कौन सी है? अंतिम तारीख है 23 अप्रैल 2022 है। तो 23 अप्रैल 2022 से पहले आपके पास में जो जाति प्रमाण पत्र हैं, मान लो आपका जाति प्रमाण पत्र OBC का या फिर EWS का है, तो आप इनको दर्शा सकते हो। यदि आपका जो जारी हुआ जो जाति प्रमाण पत्र है वो 23 अप्रैल 2022 से पहले बन जाता है तो आप कर सकते हो। अब देखो इसमें एक बात और ध्यान रखना, पहले जो 2018 में फॉर्म भरा गया था तो उस समय क्या था, जब हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो उस समय हमको बोला था कि जो नया बना हुआ आपका जाति प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत करें, यानी कि 6 महीने से वो ज़्यादा पुराना, यानी कि मेरी OBC कैटेगरी है तो 6 महीने से ज़्यादा पुराना OBC सर्टिफिकेट चलता नहीं, इसकी वैलिडिटी इतनी मानी थी, यानी कि नवीनतम बना हुआ आपका जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। लेकिन अभी जो ये फॉर्म अप्लाई हुआ है, अप्लाई होगा न, तो इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपका यही जो पुराना यानी कि फॉर्म भरने से पहले वाला जाति प्रमाण पत्र है उसकी जरूरत होगी। अब सर कि अभी नया बनाए या न बनाए, तो आप एक काम करो साथियों, आपके बाद में कोई अड़चन न हो जाए, बाद में कोई दिक्कत न हो जाए, तो 5 दिन या 10 दिन लगते ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसमें आप जाति प्रमाण पत्र जरूर बना लेना। अब बनाना किसको है? अब जो SC ST के हैं, SC ST के, इसका जाति प्रमाण पत्र होता है वो आजीवन होता है, इसकी वैधता आजीवन होती है, तो इनको तो बनाना पड़ेगा नहीं। अब OBC इनका सामान्यतः 6 महीने मानते हैं, लेकिन अभी जो उसमें लिखा हुआ था 3 साल तक, तो 3 साल तक कब मानते हैं? उसके साथ में आपको शपथ पत्र भी देना पड़ता है, तो इसलिए इसकी 6 महीने वैधता होती है, लेकिन 3 महीने माना है। कब मानते हैं? उसके साथ में शपथ पत्र से आप 3 साल तक चला सकते हो, तो ये भी आप बना सकते हो। MBC है,
EWS है इसको रिन्यू करवा सकते हो। उसके बाद में PS कैटेगरी, यदि कोई विद्यार्थी है जो PS कैटेगरीज का है, यानी कि फिजिकल हैंडीकैप का है, कोई हाथ पैर टूट गया है, तो उसका यदि सर्टिफिकेट बना हुआ है ऑथराइज्ड गवर्नमेंट का जो ऑनलाइन वाला होता है वो बना हुआ है तो आपका मान्य होगा, वरना मान्य नहीं होगा। और वो भी आपका जो ऑनलाइन सर्टिफिकेट है, मान लो ऑनलाइन आपने एप्लीकेशन है वो अप्लाई कर दिया है लेकिन आपका बना नहीं है, जारी नहीं हुआ है, कब तक 23 अप्रैल 2022 तक जारी नहीं हुआ है, तो आप उसमें PS कैटेगरी के अंतर्गत अलाउ नहीं होंगे और लास्ट में आपको बाहर कर देंगे। उत्कृष्ट खिलाड़ी, यानी कि जो भी आप इसमें उत्कृष्ट खिलाड़ी से संबंधित पूरा डिटेल है वो नोटिफिकेशन में जरूर पढ़ के जाएं और उसमें जो भी आप योग्य हो उसके आधार पे अप्लाई करना। और विधवा है, परित्यागता है, उसका जो भी यहाँ पर प्रमाण पत्र होता है वो 23 अप्रैल 2022 से पहले मान्य होगा, उसके बाद में मान्य नहीं होगा। तो ये बात जरूर ध्यान रख लेना। और यानी कि OBC वाले हैं, MBC वाले हैं, EWS वाले, इनके यदि पुराना बना हुआ है जाति प्रमाण पत्र तो उसको दोबारा अप्लाई करके नया बना सकते हो, क्योंकि बाद में मान लो कोई दिक्कत ना हो जाए। ऐसे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, फॉर्म अभी स्टार्ट हुआ है, लगभग 1 महीना तक चलेगा। आप यानी कि 1 महीने से 2 दिन कम मान सकते हैं, 1 दिन, तो 1 महीने तक चलेगा, तो उसमें 10 दिन लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि 5 दिन आप बाद में अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आप बाद में अप्लाई करके भी फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हो। तो धन्यवाद साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और यदि आपने मेरा YouTube चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अब साथियों मैं एक और बात बता देता हूँ कि मैंने ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किया है लैब असिस्टेंट के लिए स्पेशल, और इसमें कोर्स ज्वाइन करने के बाद में आप हैं वो लाइव क्लास देख सकते हो, रिकॉर्ड क्लास भी देख सकते हो और टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर देंगे एग्जाम से 1 महीना पहले, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और उसके बाद साथ साथ साथियों आपको नोट्स बनाना नहीं पड़ेगा। अब नोट्स बनाने लग गए, मान लो आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर ली और कोचिंग के साथ में आपको नोट्स लिखना पड़ता है, तो उसमें आपका 3 महीना तो नोट्स लिखने में ही गया, यानी कि आप उसमें नोट्स लिखते टाइम तो गया, तो वो टाइम आपका चला जाता है। और ऑनलाइन कोर्स लेते हो तो उसमें भी आपको नोट्स बनाने पड़ते हैं, उसमें भी टाइम चला जाता है नोट्स बनाने में। अभी नोट्स बनाने वाला टाइम नहीं रहा है क्योंकि सिलेबस बहुत लंबा है और इसमें आप नोट्स बनाओगे तो टाइम की खपत ज़्यादा होगी, तो सिलेबस है वो समय पर कंप्लीट नहीं हो पाएगा और रिवीजन है वो नहीं हो पाएगा। 100 दिन की स्मार्ट स्टडी के साथ में आपको तैयारी करनी है और वो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। नोट्स आपको मिल जाएंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर देंगे तो हेल्पफुल हो जाएगी। 2 महीने में आपको सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा और 1 महीना पीछे बचेगा, उस समय आपको करना है रिवीजन, और रिवीजन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो रिवीजन करना है। रिवीजन में आपके टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देंगे तो वो हेल्पफुल हो जाएगी। इस तरीके से तैयारी करोगे तो आप सिलेक्शन है वो ले सकते हो। और कोर्स ज्वाइन करना है तो आप मेरे मोबाइल नंबर हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो इस पे आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। अब स्पेशल साथियों मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि नोट्स के लिए आप मेरे को मैसेज ना करें, आप कोर्स ज्वाइन करना है तो ही आप मैसेज करें और नोट्स के लिए मैसेज ना करें, क्योंकि नोट्स में किसी को मैंने अभी तक दिया ही नहीं है। और नोट्स वो होता है जो आपके खुद के समझा हुआ हो या फिर आपके खुद का लिखा हुआ हो। इस तरीके से मैं ऐसी भावना रखता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।